हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 10 क्रिया। क्रिया को हम वर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में। क्रिया यानी जो जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई ना कोई काम कोई ना कोई क्रिया हो रही है या कोई ना कोई काम किया जा रहा है या अपने आप हो रही है या किया जा रहा है किसी द्वारा, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। यहाँ इसी क्रिया को समझने के लिए आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ चित्र है और नीचे लिखा है नदी बहती है। यहाँ जो बहती है ये शब्द है, ये क्रिया है। दूसरा चित्र ये है, देखिए, और यहाँ लिखा है हवा चल रही है। हवा चल रही है, तो चल रही है ये शब्द बता रहा है कि कोई ना कोई क्रिया हो रही है। चल रही है ये क्रिया है। उसके बाद ये चित्र देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं ये शब्द क्रिया है, क्योंकि इस शब्द को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। उड़ने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, ये चित्र देखिए, यहाँ है पूर्वी, वाक्य दिया हुआ है पूर्वी लिख रही है। यहाँ लिख रही है ये भी क्रिया शब्द है, क्योंकि इस शब्द को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि लिखने का काम हो रहा है। उसके बाद ये चित्र देखिए, नीचे लिखा है खरगोश दौड़ रहा है। दौड़ रहा है ये शब्द हमें बता रहा है कि दौड़ने का कार्य हो रहा है, अर्थात ये शब्द क्रिया है। ये चित्र देखिए, नीचे लिखा है अंकुश पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ये शब्द हमें बता रहा है कि पढ़ने का कार्य हो रहा है, अर्थात ये क्रिया है। उसके बाद है ये चित्र देखिए, नीचे लिखा है बच्चे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं अर्थात यहाँ पता चल रहा है कि खेलने का काम हो रहा है, तो खेल रहे हैं ये शब्द भी क्रिया है। ये चित्र देखिए, नीचे लिखा है माताजी खाना बना रही हैं। खाना बना रही हैं, इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है माता जी के द्वारा, अर्थात ये शब्द भी क्रिया है। उसके बाद ये लिखा है नीचे रजत नहा रहा है। नहा रहा है यानी यहाँ भी नहाने का कार्य हो रहा है, अर्थात ये शब्द भी क्रिया है। यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों को पढ़ने के बाद या उन शब्दों को सुनने के बाद हमें ये पता चले कि इन शब्दों के द्वारा ये पता चले कि कोई ना कोई काम किया जा रहा है, काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, ऐसे शब्दों को ही हम क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों में किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है, अर्थात अतः ये क्रिया शब्द है। यानी जो बात मैंने अभी आपको बताई कि जितने भी रंगीन शब्द ऊपर हमने उदाहरण स्वरूप पढ़े हैं, उस शब्दों से किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है, अर्थात ये शब्द ही क्रिया कहलाएंगे। इसी आधार पर इसकी परिभाषा भी बनती है। इसी आधार पर परिभाषा देखिए इसका, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिन शब्दों से हमें किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब याद रखिए कि क्रिया के भेद भी होते हैं, तो क्रिया के दो भेद होते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए रखिए कि क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। और साथ ये भी याद रखिए कि लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए यही उदाहरण देखिए, जैसे लिंग और वचन के अनुसार यहाँ देखिए क्रिया है बना रही है, खाना बना रही है, और यहाँ क्रिया है नहा रहा है। यानी यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्रिया का रूप दूसरा है, यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ क्रिया का रूप दूसरा है। यहाँ बना रही है, यहाँ नहा रहा है। यानी लिंग के अनुसार अगर वाक्य में जो कर्ता है
जो क्रिया करने वाला है पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर वाक्य में जो हमारा कार्य करने वाला अर्थात कर्ता है अगर वो स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। ठीक उसी प्रकार से वचन का प्रभाव भी क्रिया पे पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो यहाँ खेल रहे हैं यानी एक वचन, अगर बहुवचन है तो खेल रहे हैं लिखा गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पूर्वी लिख रही है, यहाँ एक वचन है, एक ही लड़की लिख रही है तो वहाँ क्रिया पूर्वी लिख रही है। या अंकुश पढ़ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अंकुश पढ़ रहा है, ये भी एक वचन है तो क्रिया इसके अनुसार प्रयोग हुई है। यहाँ इस चित्र के नीचे जो वाक्य दिया है उसमें बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बहुवचन की है। तो याद रखिएगा कि लिंग वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। अगर हमने आपसे बताया कि पुल्लिंग है वाक्य में कर्ता तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर वाक्य में कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। इसी प्रकार एक वचन और बहुवचन के अनुसार भी क्रिया का रूप बदलता रहता है। और क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। चलिए, अब हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा है, यहाँ इस सारांश में दिया हुआ है। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि लिंग वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। इसके बाद हमने ये भी सीखा है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाओं को छांटकर दी गई रेखा पर लिखिए। वाक्य दिया हुआ है, उसमें से क्रियाएं छांटना है और लिखना है। पहला वाक्य है, बिल्ली मेज पर बैठी है, तो बैठी है ये क्रिया है, हमने यहाँ लिख दिया उसको। दूसरा वाक्य है, गाय घास खाती है, इस वाक्य में खाती है ये क्रिया है, हमने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद तीसरा वाक्य है, लड़की नाच रही है, इस वाक्य में नाच रही है ये क्रिया है, हमने यहाँ लिख दिया। उसके ठीक सामने जो लाइन बनाई गई है रेखा उस पर लिख दिया। वर्षा हो रही है ये क्रिया है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमने छांट कर अलग लिख दिया। प्रश्न संख्या 2, सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको सही क्रिया लिख के वाक्य पूरा करना है। पहला देखिए, चालक गाड़ी यहाँ धो रहा है या चला रहा है, तो सही क्रिया है चला रहा है। चला को शब्द को हम यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा, चालक गाड़ी चला रहा है। ख, विजय कपड़े खाली जगह है, यहाँ दो विकल्प है, पहनता है, फेंकना, तो सही क्रिया शब्द है पहनता शब्द को हम यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा, विजय कपड़े पहनता है। ग, पिताजी कॉफी खाली जगह है, यहाँ भी दो विकल्प दिया हुआ है, चूसते हैं पीते हैं, सही क्रिया शब्द है पीते शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा, पिताजी कॉफी पीते हैं। उसके बाद घ, रेलगाड़ी खाली जगह गई, दो विकल्प छूट और टूट, तो सही क्रिया शब्द है छूट, यहाँ छूट शब्द को हम यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा, रेलगाड़ी छूट गई। प्रश्न संख्या 3, निम्न क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं क्रिया, जैसे उठना, घूमना, भागना, इन क्रिया शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। पहला है उठना, तो हमने वाक्य बनाया कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा शब्द दिया है घूमना, तो हमने वाक्य बनाया, मेघा दिल्ली घूमना चाहती है। तीसरा शब्द है भागना, तो हमने वाक्य बनाया कि पुलिस के आते ही चोरों ने भागना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमने वाक्य प्रयोग कर लिया है। आगे देखिए, यहाँ चित्र में होने वाली क्रियाओं को वाक्य के रूप में लिखिए। यहाँ आपको कुछ चित्र दिया है और चित्र में जो क्रिया हो रही है उसको आपको वाक्य के रूप में लिखना है। इस तरह एग्जाम में भी आ सकता है आपको। देखिए, यहाँ पहला चित्र है, हमने लिखा यहाँ लड़का, यहाँ हम लिखेंगे लड़का, क्योंकि लड़का एक पतंग उड़ा रहा है, उसका नाम नहीं पता इसलिए हम लड़का लिखेंगे। लड़का पतंग उड़ा रहा है, ऐसे हम ये वाक्य लिख लेंगे, लड़का पतंग उड़ा रहा है। दूसरा यहाँ चित्र देखिए, ये यहाँ एक लड़की गाना गा रही है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे, लड़की गाना गा रही है। तो इस तरह से
क्रियाओं को वाक्य के रूप में लिखेंगे। उसके बाद ये चित्र देखिए, यहाँ दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमने वाक्य बनाया बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ चित्र देखिए और हमने वाक्य बनाया कुत्ता भौंक रहा है। उसके बाद ये चित्र देखिए, लड़का साइकिल चला रहा है। ये लड़का साइकिल चला रहा है, तो हमने वाक्य बनाया लड़का साइकिल चला रहा है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ लड़की खाना बना रही है। यहाँ लड़का लड़की की जगह आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, तो भी वाक्य सही ही बनेगा। उसके बाद देखिए अभ्यास कार्य हो गया है। नोटबुक कार्य देखिए, पाठ 10 क्रिया प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला हमने प्रश्न लिखा कि क्रिया किसे कहते हैं। उत्तर इसका ये परिभाषा लिखेंगे। उत्तर में वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या ख, लिंग व वचन के अनुसार किसका रूप बदल जाता है। तो उत्तर होगा लिंग व वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। प्रश्न संख्या ग, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उत्तर होगा क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2, निम्न वाक्यों को कर्ता तथा क्रिया शब्द, निम्न वाक्यों में से कर्ता और क्रिया छांटकर लिखिए। वाक्य दिया हुआ है और हमें कर्ता और क्रिया छांटकर लिखना है। दादी मिठाई बना रही है, तो कर्ता हो गया दादी, काम करने वाली हो गई दादी। जो वाक्य में काम करता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। बना रही है या मिठाई बना रही है, ये हमारी क्रिया है। इसी तरह है कुम्हार बर्तन बना रहा है, इस वाक्य में कर्ता हो गया कुम्हार, बना रहा है या बर्तन बना रहा है, ये हमारी क्रिया है। सेठ जी गरीबों को दान दे रहे हैं, दे रहा है या दे रहे हैं, तो सेठ जी ये हमारा कर्ता, दे रहा है ये हमारा क्रिया। माली पौधों की कटाई कर रहा है, माली ये हमारा कर्ता हो गया और कटाई कर रहा है ये हमारी क्रिया हो गई। रचनात्मक गतिविधि देखिए, रचनात्मक गतिविधि के अंतर्गत देखिए क्रिया का मूल रूप और उसकी मौलिक क्रियाएं लिखिए। क्रिया का मूल रूप लिखना है और उससे बनने वाली जो मौलिक क्रियाएं होती हैं वो लिखना है। जैसे यहाँ है पढ़, पढ़ शब्द इसका मौलिक क्रिया होगा पढ़ना। गा तो मौलिक क्रिया होगा गाना। चल ये मूल क्रिया है तो इसका मौलिक क्रिया होगा चलना। लिख मौलिक क्रिया है तो उसका क्रिया होगा लिखना। पा का पीना। उसी तरह और भी है, जा का जाना, खा का खाना, सुन का सुनना, काट का काटना, बढ़ का बढ़ना। तो इस तरह से ये हमारी एक्टिविटी है जो हम पूरा कर लेंगे। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया, समस्त पुस्तक अभ्यास और नोटबुक कार्य भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।